देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 10th क्लास का है मैथ का। तो आपने इस तरीके के सवाल ही आपके पास इस चैप्टर में से बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। इनको आपको ध्यान से समझना है और इनको अच्छी तरीके से समझने के बाद इसी प्रकार आपके जो भी सवाल आएंगे इन सवाल पर आधारित ही सवाल आपके पास बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मैं आपको इनको करा के दिखाता हूँ। आपने इनको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा के जितने भी सवाल इम्पोर्टेंट हैं वो आपको इस वीडियो में इस चैनल पर कराए गए हैं। आपने सभी वीडियोज़ देखनी है। सभी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट सवाल मैथ के जरूर मिलेंगे, उनसे रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जितने भी सवाल बोर्ड परीक्षा में आएंगे मैथ में वो इन्हीं इम्पोर्टेंट सवालों में से आएंगे। आपने इनको सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले अच्छी तैयारी करके जाएँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो। जैसे आपका पहला सवाल है, एक खिलौने का आकार लंबवतीय बेलनाकार है। ठीक है, लंबवतीय बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रम से 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मतलब इस जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु और गोलार्ध की त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के बराबर हैं। मतलब शंकु की और जो गोलार्ध की त्रिज्या है वो बेलन, मतलब बेलन के ऊपर है तो त्रिज्या इनकी सेम है, बराबर है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी आपके सवाल समझ में आया कैसे कि एक बेलन है, बेलन के एक सिरे पर गोलार्ध है और एक सिरे पर शंकु है। ठीक है, जो बेलन की ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है और इन सभी की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है। और इसने कहा है कि जो शंक्वाकार भाग है, जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस चित्र बना लीजिए। ठीक है, आपके पास एक बेलन है, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है उसने 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा है कि इसके एक सिरे पर शंकु है। शंकु कैसा होता है, जैसे जोकर की टोपी होती है। ठीक है, ये शंकु है, इसकी जो हाइट दी हुई है इसने, इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक साइड इसके गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला। ठीक है, आधा गोला। ठीक है, ये चित्र समझ में आया। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, एक खिलौना बन चुका है जिसमें बेलन है, एक सिरे पर बेलन के अर्धगोला है और एक सिरे पर क्या है, शंकु है। अब इसने कहा है कि इसका हमें पृष्ठीय, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आप शंकु के वक्र पृष्ठ को और बेलन के वक्र पृष्ठ को गोलार्ध के वक्र पृष्ठ में जोड़ दें, तीनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दें, तो इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और गोलार्ध का वक्र पृष्ठ आपको याद होना चाहिए। तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूले हमारे याद हैं, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ चाहिएगी वो हमें देखना है। हमारे पास बेलन की ऊंचाई है और इसमें त्रिज्या आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या तीनों के लिए इक्वल है। बस फर्क कहाँ है, हमारे पास शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, तो एल हमारे पास नहीं है। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अब इसको हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सिर्फ इसमें आपके पास एल नहीं है, एल निकालना है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है। माना आर तथा एच क्रम से बेलनाकार भाग की त्रिज्या व ऊंचाई है। ठीक है, आपने बेलनाकार जो भाग है उसकी जो त्रिज्या है वो आर मान ली है और ऊंचाई एच मान ली है। अब आपको दिया है, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार इसकी जो त्रिज्या आर बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और h बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। शंकु व गोलार्ध की त्रिज्या भी r है। ठीक है, मतलब उसने खुद कहा हुआ है कि जो शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो हमने बेलन की त्रिज्या r मान ली है, तो शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या भी r ही होगी। ठीक है, अब आपने निकालना है, देखो अब शंकुआकार बेलन की तिरछी ऊंचाई आपको निकालनी है। तो आपको दिया हुआ है, चूंकि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसलिए देखो आपके पास शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसलिए शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट क्या होती है बेटा, h, इसको आप मान लीजिए h1 स्क्वायर प्लस और त्रिज्या आप r स्क्वायर है ही। ठीक है, इसको आप h1 मान लीजिए, क्योंकि h तो आपने पहले मान रखी है, h पहले मान रखी है, तो ये h1 मान लिया। तो आपके पास L बराबर रूट h1 कितना आपके पास 12, r आपके पास 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 12 का 144 वर्ग और अपने होते हैं 169। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका वर्गमूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो त्रिज्या ऊंचाई है, मतलब एल भी आपके पास आ चुका है। अब आपके पास एल भी है, आर भी है, एच भी है, तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इन्हीं माप की हमें जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब शंकु का वक्र पृष्ठ, सबके वक्र पृष्ठ निकालते चले जाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना क्या होता है बेटा, पाई आर एल। तो पाई आर, आर का मान कितना है आपके पास 5, एल का मान आपके पास 13 आया है, 13 पंजे 65 पाई। ठीक है, पृष्ठ का जो मापन होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तथा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, फॉर्मूले देखो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले आपके याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2 पाई आर, आर का मान 5 है, एच का मान आपके पास बेलन है ये। ठीक है, यहाँ समझना है बेलन की जो हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। कभी आप यहाँ पे 12 रख दें, उस शंकु की है 12। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 13 पंजे 65 और 65 दूनी 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने निकालना है इसी प्रकार गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे 2 पाई आर, आर का मान है आपके पास 5, 2 पाई आर, आर का मान हो गया 25, 25। ठीक है, 25 दूनी 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बस आपने क्या करना है, खिलौने का, इसलिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस गोलार्ध का
वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब आपके पास मान है, रख दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ आपके पास कितना आया है? 65 पाई, 65 पाई प्लस बेलन का आपके पास आया है 130 पाई प्लस गोलार्ध का आपके पास आया है 50 पाई। अब देखिए 65 और 130 कितने होते हैं? 195 और 50 245 पाई। ठीक है, अब आप पाई का मान रख दीजिए। 245 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब इसको 7 से काट दीजिए। देखो 7 या 21 कितने बचे? 3, 35, 7 पंजे 35 गुना 22 और 35 की 22 में गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 770 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था। इस सवाल के अंदर कम से कम आपको 3 सवाल आ चुके हैं। आपको शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता चल चुका है, बेलन के वक्र पृष्ठ का, गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का, और किस प्रकार कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है एक सवाल में आपको पता चल चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, जब काफ़ी बार पूछा गया है तो आपको तो ये जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता इस बार भी आ जाइए। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको 2 घन दिए हुए हैं। 2 घन, आपको घन का पता होना चाहिए। घन क्या होते हैं देखिए ध्यान से। ये एक घन है आपका। घन में क्या होता है? घन में जो इसकी विमाएं होती है ना, वो बराबर होती हैं। ठीक है, विमाएं, विमाएं कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसने कहा इस प्रकार के 2 घन आपके पास हैं जिसका आयतन, इसका हमें आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर आपको इसका आयतन दिया हुआ है। अब आपने, वो बोल रहा है कि इसके जो फलक है, फलक मतलब किनारे, इन दोनों घनों को मिलाकर आपने एक ठोस बनाया जाता है, मतलब एक ठोस बनाना है जिसको हम घनाभ का नाम देते हैं, जिसको हम घनाभ का नाम देते हैं। और घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हम इसके अब आपने ध्यान रखना है कि जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल रहेगी तो आप जब इसके पास एक घन और रखेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, उस पर वो इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दी हुई है वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपने समझ लिया घन क्या होते हैं और घनाभ क्या होता है, कि इसको दो घनों को जोड़ दिया गया है। तो आप समझिएगा, चूंकि घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आपको घन का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर, इसलिए भुजा का घन बराबर 64। ठीक है, अब आप इसकी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी भुजा हो जाएगी क्या? 3 करनी 64, भुजा बराबर 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये हो जाएगी 4। तो भुजा आ जाएगी आपकी 4। माना घन की भुजा a बराबर 4 है। ठीक है, आपने जो घन की भुजा है उसको a मान लिया और वो 4 आई है। ठीक है, अब दोनों घनों से प्राप्त घनाभ की ऊंचाई, अब देखिए ऊंचाई h बराबर, ये भी 4 रहेगी।
ठीक है। लंबाई, अब लंबाई देखिए आप, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, ठीक है, क्योंकि जब आप 2 घनाभ को जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना ए मतलब 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और चौड़ाई बी बराबर, लंबाई को एल, ऊंचाई को एच, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। अतः घनाभ 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब आपके पास 2 गुना लंबाई कितनी है आपके पास 8, चौड़ाई आपके पास कितनी है 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8, ठीक है। अब देखिए 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब इनको जोड़ दीजिए आप, देखो 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगे 1, 1 और 4, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 3 8, 80। तो आपके पास आया है 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर क्यों आया है, क्योंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का जो मापक होता है वो वर्ग में होता है, ठीक है। ये आपका आंसर समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। जैसे पहला सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है ये। एक बेलन है, उसके ऊपर भी अर्धगोला है और नीचे भी अर्धगोला है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो मतलब एक इसको खिलौना मान लीजिए या आप जो भी ठोस मान लीजिए दिया हुआ है, इस ठोस की जो पूरी ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर दी हुई है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस एक ही सवाल में आपसे 2 चीज़ पूछ ली गई है, उसका आयतन भी और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, संपूर्ण पृष्ठ भी। तो सिंपल है, सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक ठोस है, ये बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, ये अर्धगोला इसके ऊपर है और अर्धगोला इसके इस साइड है, दोनों सिरों पर इसके अर्धगोला है, ठीक है। अब इसने इसकी जो हाइट दी है, हमने जो इसकी हाइट दी है पूरी वो 19 सेंटीमीटर दी हुई है। पूरी हाइट जो दी हुई है 19 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो इसकी त्रिज्या व्यास दिया हुआ है वो पूरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास। तो त्रिज्या आपको पता है, त्रिज्या इसकी हाफ हुई 7/2, ठीक है। अब जो इसकी हाइट है, बेलन की हाइट, वो हमने h मान ली है, बेलन की हाइट h मान ली है। अब चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, देखिए ठोस का आयतन। अब ठोस का जो आयतन है वो दोनों जो अर्धगोले हैं उनके आयतन और प्लस बेलन के आयतन के बराबर है। अब बेलन के आयतन के लिए, बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, πr²h। अब r तो आपके पास दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसकी हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसकी हाइट निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। तीसरा सवाल, हल दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है आपको बेटा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो बेलन का व्यास होगा वो अर्धगोले के व्यास का भी बराबर होगा, ठीक है, त्रिज्या के। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2, बेलन की त्रिज्या भी इतनी है, अर्धगोले की त्रिज्या भी इतनी है। अब ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हमें हाइट चाहिएगी बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए टोटल हमारे पास कितनी है 19, टोटल हाइट कितनी है 19, और इसमें से हमने 2 गुना अर्धगोले की हाइट, आधे गोले की हाइट, अब दो गोले हैं तो आधे गोले की हाइट इसमें से घटा दी हमने, तो 2 से 2 कटा, 19 - 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास त्रिज्या भी है, अर्धगोले की त्रिज्या भी है, और आपके पास बेलन की ऊंचाई भी है। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। इसलिए ठोस का आयतन बराबर 2 गुना, और देखिए जो अर्धगोले हैं इसमें कितने हैं 2, तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, अब 2 गुना अर्धगोले का आयतन कितना होता है बेटा 2/3 पाई r की क्यूब, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² h, 2 दूनी 4/3 पाई r, r आपके पास 7/2 है कि 3, प्लस पाई r, r का मान आपके पास 7/2 है, h आपके पास आया है 12। बेलन की हाइट आपने निकाल ली, ये दे। अब आपने देखिए इसमें से आपने पाई 7/2 की स्क्वायर आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई इसमें भी 7/2 इसमें भी है, 7/2 इसमें भी, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, आपको पता है कि छोटी घात कॉमन आती है, तो आपके पास बचा 4/3 गुना 7/2 प्लस यहाँ पे बचा सिर्फ 12। ठीक है, अब देखिए पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, गुना 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 2 का वर्ग 4 गुना। अब आप इसको हल कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कितना है 7 दूनी 14/3, चलो इसको आप ये हल कर दीजिए 14/3 प्लस 12। अब ये 7 सती 49, और 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, आपके पास बचा 77/2, और यहाँ पे कितना बचा ये इसके अपोन में 1 लगाया, इसके बटे में 3, तो ये हो जाएगा 14 प्लस, अब इसकी 3 की गुना 12 बटे 36, आपके पास आ जाएगा 77/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 50/3। ठीक है, अब आप इसको हल कर दीजिए, देखिए 77 की गुना इसमें और 2 की इसमें गुना, ये हो जाएगा 2 ऐसे कट जाएगा ना 25, और ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 77 गुना 25/3, 25 की इसमें आप गुना कर दीजिए, 25 7 175, 175 का 5 का ऐसे लगे 17, 25 7 175 और 17 192/3। अब आप इसकी डिवाइड कर दीजिए, आप इसको, ये आ जाएगा इसको कट के 3 छंग 18, 12 3 चौक 12, और 3 कम 3, कितने बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 3 छंग 18, बस यही आता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 में 18 यही आता चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 641.67 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपके पास इसका आयतन आ चुका है। अब आपने निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ के लिए देखिए, अब देखिए जैसे आपने आयतन निकाला है इसी प्रकार आप वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, तथा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। चलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपके पास 2 पाई RH। बस मान रख दीजिए आप, 2 दूनी 4 पाई r, तो आपके पास 7/2 है ही। ठीक है,
7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का मान 7/2, एच का मान कितना है 12। ठीक है, अब आप इसमें से 2 पाई और ये 7/2 कॉमन आ जाएगा। 2 पाई 7/2 कॉमन आ चुका है। यहाँ पे आपके पास बचा 2 गुना 7/2 और प्लस ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 12। ठीक है, समझ में आया। अब 2 गुना पाई का मान आप रख दीजिए 22/7। पाई का मान वहाँ रख देते हैं जहाँ पे 7 का गुना जोड़ते हैं हमारे पास 7/2। अब यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट चुका है, यहाँ पे आपके पास 7 बचा और यहाँ पे 12 बचा आपके पास। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, आपके पास बाहर बचा 22 और अंदर बचा आपके पास 12 और 7 19। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 19 दूनी 38, हासिल आ गया 3, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक ही सवाल में आपके पास संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ लिया है, आयतन भी पूछ लिया है। सवाल इम्पोर्टेंट है, तो आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझना है और करके आना है अगर बोर्ड में इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई गोला है, उसका जो व्यास दिया हुआ है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास बताइए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको गोले का व्यास दिया हुआ है, जो चीज़ दी हुई है वो सबसे पहले लिख लेंगे। तो आपको जो चौथा सवाल करना है उसमें लिखना है हल। ध्यान से देखना है, आपने दिया है गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। चलो इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, अब जो इसको पिघलाया गया है, मतलब जो गोले को पिघलाया जाएगा तो उसमें से तार निकलेगा, तो जो गोले को पिघलाया जाएगा वो उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई r कितना है आपके पास 3 का घन, 4/3 पाई गुना, आप लिख सकते हो 3 3 होती है 27। ठीक है, 3 का घन 27 होता है, तो और 3 से ये 9 बार कटा, तो आपके पास आया है 9 चौक 36 पाई। तो जो गोला पिघलाया गया है वो 36 पाई घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको तार के आयतन के बराबर रखा गया है, ये तार की लंबाई क्या है। ठीक है, अब आपने इसमें जो तार है उसको आप उसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, माना बेलनाकार, अब तार तो बेलनाकार ही होगा ना। ठीक है, माना बेलनाकार तार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। सॉरी, r आपने छोटी मान ली, इसमें मान लिया था, तो इसमें इसको आप बड़ा r मान लीजिए, r सेंटीमीटर है। ठीक है, तार की लंबाई दी हुई है आपको, तार की लंबाई l बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, तार का आयतन बराबर, अब तार का आयतन बेलन का आयतन के बराबर, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई r² l। पाई r आपके पास कितना है निकालना है, l आपके पास है 36, तो आप इसको लिख सकते हैं 36 पाई r² घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप दोनों को इनको बराबर रख देंगे, चूँकि गोले को पिघलाकर
बेलनाकार तार बनाया गया है, इसलिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, बेलनाकार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब बेलनाकार तार का आयतन आपके पास कितना आया है, 36 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन आपके पास आया है 36 पाई। ठीक है, अब 36 पाई से 36 पाई कट चुका है आपके पास, आर स्क्वायर बराबर 1 बचा, और आर बराबर भी आपके पास का वर्गमूल एक ही होता है। तो आपके पास आपसे पूछा हुआ है होता है बेलनाकार तार का व्यास बराबर 2 गुना आर, 2 गुना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, समझ में आया? ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपने क्या करना है, गोले के आयतन को तार के आयतन के बराबर रख देना है, त्रिज्या आपके पास उसकी आ जाएगी। व्यास पूछ रहा है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। चलिए, उसके शिखर की ओर एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर एक तल से काटा गया है। उसी शंकु में से उसके ऊपर से कोई शंकु काटा गया है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो। ठीक है, छोटे शंकु का आयतन जो दिया हुआ शंकु है 30 सेंटीमीटर वाला, उसके आयतन का 1/27 हिस्सा है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर उसे काटा गया है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई शंकु है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई शंकु है जिसकी हाइट इसने दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर। चलिए, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब इसने कहा है कि इसमें से हमने इसकी शीर्ष मतलब शिखर की ओर कोई शंकु काट दिया गया। इस शंकु का नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। हमने इसमें से कोई शंकु काट दिया डी और ई। ठीक है, ये शंकु ऐसे कट चुका है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसने कहा है कि ये शंकु इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब इसने कहा है कि यदि छोटे शंकु का आयतन इसके आयतन के, बड़े शंकु के आयतन के 1/27वां हो, तो आधार से कितने ऊपर, हाइट पूछ रहा है कितने ऊपर। तो आप मान लीजिए कि ये इसकी आप हाइट है पूरी 30 सेंटीमीटर, इसकी पूरा हाइट 30 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि इस आधार से, मतलब यहाँ से BC से ये कितने ऊपर तक काटा गया है। तो इसको मान लीजिए आप, माना ये H ऊंचाई पर काटा गया है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या होगी, बड़े वाले की त्रिज्या आप R मान लीजिए और छोटे वाले की त्रिज्या आप स्मॉल r मान लीजिए। ठीक है, अब बड़े वाले की त्रिज्या जो हाइट है वो आपको दी हुई है ये, और छोटे वाले की हाइट आपने h मान ली है। नाम दे दीजिए आप कि आप ये जो इसको यहाँ जो इसका सेंटर है, ये आप ABCDEO दे दीजिए आप इसको। ठीक है, O, और इसको भी आप O' दे दीजिए। ठीक है, इसको O' दे दीजिए। अब आप इसको, ये चित्र समझ में आया। अब आप इसको हल करना शुरू कीजिए। दिया है, क्या दिया है आपको, एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। ठीक, सवाल से शुरू करें। सवाल में जो चीज़ दी हुई है वहाँ से शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें सवाल करना है। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु है, माना
शंकु ABC को उसके आधार, जो उसका आधार है उसके आधार से H ऊंचाई से काटा गया है। ठीक है, H ऊंचाई से काटा गया है। अतः अब देखिए, जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रही होंगी, AOE और AO'C। ठीक है, AOE और AO'C, ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के अंदर है, समरूप त्रिभुज है। तो आप लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज AO'C समरूप है त्रिभुज AOE। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए। उसकी पहचान होती है इसकी बड़ी भुजा, ठीक है, इसकी छोटे वाली त्रिभुज है ना, चाहे छोटे वाली त्रिभुज हो या बड़े वाली त्रिभुज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी ये वाली भुजा, ये वाली AO बटे AO डैश बराबर होता है क्या, OE बटे O डैश C। अब AO कितना है आपके पास, देखिए AO कितना आपके पास H, इसको आपने H मान लिया है, और AO डैश कितना है आपके पास, AO डैश ये वाला पूरा पूरा ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसने। OE आपने स्मॉल r माना है, और AO डैश C आपने कैपिटल R माना है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार इसने कहा है कि जो छोटे शंकु का आयतन है वो बड़े शंकु के आयतन का 1/27 हिस्सा है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, प्रश्न के अनुसार शंकु, कौन से वाला शंकु, छोटे वाला ADE का आयतन बराबर है 1/27 गुणा शंकु, कौन से वाले का, बड़े वाला शंकु का आयतन ABC का आयतन। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए, अब इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/3 पाई r² H, और ये 1/27 जो का तो इसका भी 1/3 पाई। अब इसका जो r था, त्रिज्या थी, वो कैपिटल स्मॉल थी, और इसकी कैपिटल R मान रखी है आपने, स्क्वायर गुना इसकी हाइट जो है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट चुका है, और यहाँ पे आपके पास r² H बराबर आपके पास बचा है 3 नम 27 और 3 दशम 30, आपके पास बचा है 10/9 r²। अब देखिए इसके पास r/r है, तो ये r इसके साथ लिख दीजिए, r/r का होल स्क्वायर इंटू H बराबर 10/9। ये समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से आप इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो H/30 का होल स्क्वायर इंटू H बराबर 10/9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसकी H की H में गुना हुई तो H की क्यूब बराबर, और 30 का वर्ग 900, और ये 10/9। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो H की क्यूब बराबर ये हुआ आपके पास 9000/9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो H की क्यूब बराबर इससे कितनी बार कटा, 1000 बार। ठीक है, तो आपके पास आया H बराबर 3 करनी 1000। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपके पास H बराबर आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने निकालना है कैपिटल H। कैपिटल H बराबर
30 सेंटीमीटर माइनस एच, तो एच बराबर 30 माइनस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये वो है, वो बड़े शंकु के आधार से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटा गया है। ठीक है, आप आंसर लिख देंगे। अतः शंकु को उसके आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है। ठीक है, समझा? ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपके 5 सवाल समझ में आए होंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी को बहुत ध्यान से देखना है और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को जो 10th क्लास बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और अच्छी तैयारी करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।